जय श्री कृष्ण भक्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज हम माघ मातम के 11वें दिन की कथा का वर्णन कर रहे हैं। आप सभी ध्यान लगा करके इस कथा का श्रवण करें और कथा के साथ में हम सभी मनोकामना पूर्ण करने का एक अचूक उपाय भी बताएंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपेत्थेऽम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूजनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोल्लास से प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति और कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले माघ मातम की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषि वरों, व्यास जी महाराज ने सूत जी को बताया कि दत्तात्रेय ऋषि राजा सहस्त्रार्जुन से कहते हैं कि राजन, यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, यमराज के लोक से बचने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, जन्म मरण से मुक्त होने के लिए एक और उपाय बताता हूं। श्री गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से छूट करके शुद्ध हो जाता है। जो गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वो अवश्य नरकगामी होता है। गंगा जी को कभी भी जल नहीं समझना चाहिए, गंगा जल अमृत है। गंगा जी की विशेष महत्ता है, इसलिए गंगा जी के केवल दर्शन करने मात्र से, गंगा गंगा नाम उच्चारण करने मात्र से प्राणी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। गंगा जी भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है, पवित्र जल है। इसको भगवान शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया। ब्रह्मा जो संदेह रहित प्रगति से अगर निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता नहीं हो सकती। ऐसे ही गंगा जी के महत्व का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। गंगा जी की ऐसी महत्वता है, अगर 1000 कोस पे बहता हुआ व्यक्ति भी प्रातः काल गंगा गंगा पुकार लेता है, स्नान के समय भी गंगा जी का ध्यान करके जल में स्नान करता है, तो उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। बड़े से बड़े पाप भी केवल गंगा मैया का ध्यान करने से दूर हो जाते हैं। इसमें दृष्टांत आता है, एक सेठ जी थे, वो गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में जो है उन्होंने देखा कि बहुत सारे यात्री गंगा जी के स्नान के लिए रुके हुए हैं। रास्ते में पड़ाव डाल रखा है, थोड़ी दूर पर गंगा जी हैं, प्रातः स्नान करना था। रात के समय पर सेठ जी को लघु शंका लगी। वो लघु शंका करने के लिए थोड़ी जंगल की तरफ गए तो क्या देखा कि एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, जहां पर बड़ी शादी की तैयारियां चल रही हैं। सेठ जी वहां पहुंचते हैं और जाकर के कहते हैं, अरे भाइयों, दिन में तो यहाँ कुछ नहीं था, ये रात के समय क्या उत्सव हो रहा है? आप लोग कौन हैं? उन्होंने कहा, हम सभी भूत प्रेत हैं, पिशाच हैं, हमारी लड़की की शादी है, मुखिया की लड़की की शादी है। और उनका अच्छा, तो लड़का कहां पर है? लड़की देखी, पर लड़का जो है अभी जन्मा नहीं है। सेठ जी कहने लगे, जन्मा नहीं है, इसका क्या तात्पर्य है? तब वो भूत प्रेत कहते हैं कि यहाँ पर जो डेरा डला हुआ है, यहाँ पर एक बनिए का लड़का
उसका जो लड़का है वो बड़ा ही पापी है। प्रातः काल के समय पर एक बैल आएगा और आकर के उसके पेट में सींग घुसाएगा, उसकी मृत्यु होगी, कर्मों से वो पिशाच बनेगा, उसके साथ में हमारी बेटी की शादी होगी। अब वैसे सोच रहा है चलो आज रात को भी यहीं पर रुका जाए। वहीं पर रुक गए। प्रातः काल के समय एक बैल आया, देखा सांड दूर से आ रहा है, उसके सींग बहुत नुकीले ही। उसने आते ही उस बनिया के लड़के के पेट में सींग घुसे दिए और उसकी मृत्यु हो गई। वहां रोना धोना शुरू हो गया। जो भक्त मंडली बनिया की मंडली थी वो तो वापिस लौट गई, पर ये दूसरा जो वैश्य है ये यहीं पर रुक गया कि उस बनिए के लड़के का आज मैं देखूंगा, उससे मिलूंगा। रात को उसने देखा कि वहां पर जहां शादी की तैयारियां चल रही थी वहां भी रोना धोना चल रहा है। वहां पर वैश्य पहुंचा कि भाई उस बनिए का लड़का यहाँ पर आया होगा, उसे मुझसे मिला दो, मुझसे मिलना चाहता हूं। तो भूत प्रेत कहने लगे कि सेठ जी क्या करें, उस लड़के के कर्म तो ऐसे थे कि उसे भूत प्रेत ही बनना था, परंतु जैसे वो शान आया उसने गंगा जी की मिट्टी को जो है अपने सींगों से कुरेद दिया था। वो मिट्टी उसके सींगों में लगी थी। उस बनिया के लड़के के पेट में जैसी सींग घुसेरे वो मिट्टी उसके पेट में चली गई और गंगा जी की रज से वो सीधा बैकुंठ चला गया। जैसे ही वैश्य ने सेठ जी ने यह वृतांत सुना, सेठ जी ने उसी समय प्रण ले लिया कि आज से मैं गंगा जी का किनारा छोड़ करके नहीं जाऊंगा। गंगा जी का चमत्कार देखा, क्योंकि कलयुग है और कलयुग में चमत्कार को लोग नमस्कार कहते हैं, बिना देखे भगवान को भी नहीं मानते। ये नहीं सोचते कि हमारी आत्मा को किसी ने देखा है, पर सत्य है कि हमारे अंदर आत्मा है, जीवात्मा है। जिस दिन वो निकल जाती है ये शरीर केवल एक मिट्टी का ढेर हो जाता है। इसलिए गंगा यमुना सरस्वती इनके केवल उच्चारण करने मात्र से, ध्यान करने मात्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए गंगा जी में प्राणियों को अवश्य जो है गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा जी में जाकर के पितरों का तर्पण करना चाहिए। पितरों की जो अस्थियां होती हैं उन्हें गंगा जी में विसर्जन करना चाहिए। जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर के भी दान नहीं लेता, वो आकाश में नक्षत्र में चंद्रमा के समान है। यानी कि दान अनाधिकारी ब्राह्मण को, ब्राह्मण हो चाहे कोई हो, अनाधिकारी हो, जो उसका अधिकारी नहीं हो उसको दान नहीं देना चाहिए। जो अधिकारी को, अधिकारी ब्राह्मण को, अधिकारी संत को, कि जो उसके योग्य है, पूजा पाठ करता है, धर्म के रास्ते पर चलता है, लोगों को शिक्षा देता है, उसको दान देने से वैकुंठ प्राप्त होता है। और वो व्यक्ति आकाश में नक्षत्रों में चंद्रमा के समान व्यतीत होता है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या गौशाला में प्राण त्यागता है, आकाश में जाके तारागण होते हैं। जो व्यक्ति अगर गाय मुसीबत में फंसी हुई है, कीचड़ में फंसी हुई है, वहां से निकाल दी, किसी संकट में फंसी है वहां से निकाल दी, बीमार गाय है उसको ठीक कर दिया, किसी बीमार व्यक्ति की सहायता करी, या गौशाला में प्राण त्यागे, तीर्थ में प्राण त्यागे, वो हमेशा जो है आकाश में नक्षत्र के रूप में विराजमान हो जाता है। प्राणायाम करने वाला मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होता है। जो ध्यान लगाता है, ध्यान लगा करके ओम का उच्चारण करता है, जो प्राणायाम करता है, साधना करता है, उसको भी उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो प्रातः समय स्नान के पश्चात 16 प्राणायाम करते हैं वो घोर पापों से बच जाते हैं। ये स्नान के बाद में अपने इष्ट देव का ध्यान करना, गायत्री का जाप करना, अपने जो है नित्य कर्मों को नियम से करते हैं, वो कभी भी नरक में जाते, वो सीधे वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। हे विकुंडल, जो व्यक्ति पराई स्त्री को माता के समान मानते हैं, बराबर की है तो बहन के समान, बड़ी है तो माँ के समान, छोटी है तो बेटी की दृष्टि से पराई स्त्री को देखते हैं,
वो कभी भी यमराज के लोक को नहीं जाते। जो मन से भी कभी परिस्थिति का चिंतन नहीं करते, उसने इस लोक में परलोक में मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली, वो जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। यानी कि जो पराई स्त्री का मन में विचार भी नहीं लाते, जो कभी किसी का बुरा मन में सोचते भी नहीं है, जो हमेशा धर्म का पालन करते हैं। ये नहीं कि किसी का दिल दुखाए, किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। ये नहीं कि लोगों को भ्रमित करो, धर्म के नाम पर भ्रमित करके किसी का दिल दुखाओ, ऐसा काम मत करो। हाँ, अच्छा रास्ता है उसी दिखाओ। वो व्यक्ति कभी भी नरक को नहीं जाते। जो व्यक्ति धर्म के विरुद्ध होते हैं, कई लोगों की होती है, दूसरे धर्मों की निंदा करते हैं। किसी भी धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा एक है, ज्योति एक है, रूप अनेक है, अनेक रूप धारण कर रखे हैं। हाँ, अपने धर्म की रक्षा के लिए आप जो है युद्ध भी करते हैं धर्म की रक्षा के लिए, तो वो भी व्यक्ति स्वर्ग को जाते हैं। कोई आपके धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो मत सहो, परंतु किसी दूसरे के धर्म को भी हानि मत पहुंचाओ। सबको यथायोग्य धर्मों का पालन करने दो और गलत धर्म का कभी भी अनुसरण मत करो, कि कोई भी धर्म किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं होता। सबसे बड़ा इंसानियत धर्म होता है। इंसानियत का ये नहीं कि हम बड़े बड़े लेक्चर दे रहे हैं तो उससे इंसानियत हो गई। किसी की मदद करना, किसी व्यक्ति को जो मुसीबत में फंसा हुआ हो उसकी सहायता करना, किसी का फायदा मत उठाओ गलत, हमेशा उसकी सहायता करो। जो आपके भाग्य में है वो आपको प्राप्त होगा, उसी में संतोष रखो। वो व्यक्ति हमेशा स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है, जो क्रोध को जीत लेता है। बहुत से लोग बात बात पर क्रोध करते हैं, बात बात पर भी क्रोध करने वाला सर्व की योनि को प्राप्त होता है। बात बात पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। जिसने क्रोध को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। जो माता पिता की सेवा करता है, जो अपने माता पिताओं को देवताओं के समान समझता है, वो कभी भी यमराज के द्वार को नहीं देखता। जो व्यक्ति गुरु की सेवा करता है वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो शील की रक्षा करने वाली स्त्री है वो धन्य है। वो स्त्री सीधे स्वर्ग को जाती है, अपने पति को भी स्वर्ग ले जाती है, पिता को भी ले जाती है। जो विपत्ति के समय भी अपने धर्म की रक्षा करे, अपने सतीत्व की रक्षा करे। जो वेद शास्त्रों को पढ़ते हैं, पुराणों संहिताओं को सुनते हैं, सुनाते हैं, जो हमेशा धर्म शास्त्र का व्याख्यान करते हैं, वेदांत में लीन रहते हैं, वो हमेशा ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति जो है अज्ञानियों को ज्ञान के रास्ते पर लाते हैं, धर्म के रास्ते पर लाते हैं, वो हमेशा स्वर्ग लोक को जाते हैं। देवता भी उनकी पूजा करते हैं। यमदूत कहता है कि हे वैश्यश्रेष्ठ, यमराज ने हमको आज्ञा दे रखी है कि तुम कभी भी धर्मात्मा पुरुषों को मेरे पास मत लाना। पापी लोग इस संसार में नरक से मुक्ति पाने के लिए भगवान की भक्ति अवश्य करें। भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा से बढ़कर के कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो प्राणी मनुष्य जन्म लेकर के प्रभु की भक्ति नहीं करता वो चांडाल के समान हो जाता है। इसलिए भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों कुलों को तार देते हैं, हर जाति धर्म को, क्योंकि भगवान के यहाँ पर सबसे बड़ी एक ही जात होती है, वो होती है भक्त की। भक्त और भगवान के बीच में जात पात नहीं होती। वहां पर इंसान के कर्म देखे जाते हैं। ये नहीं कि हमने इस जात में जन्म लिया है तो हम ये हो गए। सबसे बड़ा कर्म होता है कि वो कर्म क्या कर रहा है, इंसान के कर्म कर रहा है या कसाई के कर्म कर रहा है। केवल कुछ लोगों की वजह से लोग धर्म को बदनाम कर देते हैं, तो इसमें ये नहीं हो गई क्या कि एक उंगली में कीड़ा लग गया है, कोई बीमारी लग गई है तो सारी उंगली बेकार हो गई, पूरे हाथ को काट दो। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी एक पाप होता है। इंसानियत, धर्म, ये सभी धारण करके इंसान को गुणों के अनुसार पूजा करनी चाहिए।
जो गुणवान होता है उसकी पूजा अवश्य करो, उसकी निंदा चुगली ना करो। किसी सुपात्र को देख के, धर्मात्मा को देख के ईर्ष्या मत करो। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, यानी कि उसके कर्मों को देखो कि उसके कर्म क्या है। कर्म प्रदान विश्व रच राखा, जस फल बोया तस फल चाका। भगवान ने स्वयं भी कहा है कर्म प्रदान है। लोग क्या कहते हैं कि केवल धर्म का सार लेकर के, नहीं ये ग्रंथों में लिखा हुआ है, चाहे वो लिखा हुआ नहीं है, धर्म को बदनाम कर देते हैं। तो सी से आप ये मत सोचो कि ये प्राणी ऐसा कर रहा है तो धर्म के ऊपर मत बोलो। धर्म कभी गलत शिक्षा नहीं देता, वो व्यक्ति गलत हो सकता है परंतु धर्म में कभी नहीं होता है। जो सही धर्म है, हाँ, जो मन गढ़ंत बना के तैयार करे अपने अपने नामों से, वो बात अलग है। इसलिए भगवान के वक्त सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा जरूर करें, अपने परिवार का भी पालन पोषण करें और जो निर्धन की सेवा करें, उनको कभी नरक की प्राप्ति नहीं होती है। जो मनुष्य वैष्णव का भोजन कराते हैं वो भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। वैष्णव कहा जाता है धर्मात्मा को, जो धर्म के रास्ते पे प्रभु का भक्त है, जो आपको शिक्षा दे रहा है, अच्छा रास्ता दे रहा है, उसको जो है आप भोजन कराओ, श्रद्धा से उसकी पूजा करो, उसको दान दक्षिणा दो। इससे बुद्धि पवित्र हो जाती है, मनुष्य पाप नहीं करता है। जो गोविंदाय नमः, महादेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का जाप करता है, मनुष्य मृत्यु के बाद में परम धाम को प्राप्त होता है। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय या ओम गणेशाय नमः, इन मंत्रों का जो है यथाशक्ति जाप करते रहना चाहिए। प्रभु की शरण में हमेशा रहना चाहिए। इसलिए आज से ही सोचो कि हम ना किसी की निंदा करेंगे, ना किसी का अपमान करेंगे। जिस धर्म में हमें धर्म की रक्षा करेंगे और दूसरे धर्म की कभी हम निंदा नहीं करेंगे। हमें किसी से मतलब नहीं, हमें अपने धर्म से मतलब है, अपने प्रभु से मतलब है। हमें अच्छे कर्म करने हैं। इसका ये नहीं कि आप अपना भी किसी को फायदा उठाने दो, ये भी मत सोचो। सतर्क रहो। भगवान ने स्वयं अर्जुन से कहा, अर्जुन आप देवी देवताओं के फोटो देखते हो, देवी देवताओं ने ये नहीं कहा कि आप हमेशा जो है, उन्होंने कहा है कि निर्दोष को आप सताओ मत, परंतु अपनी रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए आप अस्त्र भी दान करो। जैसे सभी देव देवताओं ने एक हाथ में कमल ले रखा है, एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं, तो एक हाथ में अस्त्र भी दान कर रखें। इस तरह से आप उनका अनुसरण सही रास्ते पर करो। भक्तों, आप सभी हमेशा प्रसन्न रहें। आज की कथा कहीं पर संपन्न करते हैं। आज के दिन का जो आपको उपाय है, यानी किसी भी तरह की मनोकामना की पूर्ति के लिए आप जो है बहुत विपत्ति में फंसे हुए हैं, बड़े से बड़ा कार्य आपका बन नहीं रहा, बहुत दिन हो गए, कोर्ट कचहरी का चक्कर है, पुत्र प्राप्ति में है, कोई भी मनोकामना है, आपको क्या करना है, 21 गोमती चक्र लेके आने। गोमती चक्र 4-4, 5-5 रुपए के पूजा की दुकान से मिल जाते हैं। गोमती चक्र जो है वो लेकर के, और उस पर हर गोमती चक्र पर आप ओम लिख दो लाल पेन से। आपको सोमवार के दिन से शुरू करना है। भगवान शिव जी पर दूध में कच्चा दूध और जल मिलाकर के अर्पित करना है शिवलिंग पर, और एक गोमती चक्र अपनी मनोकामना बोल करके चढ़ा के आना है। ये आपको 21 दिन का लगातार करना है। देखना आपकी प्रत्येक तरह की मनोकामना मेरे भोले बाबा की कृपा से पूरी हो जाएगी। भक्तों, आप इस उपाय को करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।